तो आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प यूट्यूब स्क्रिप्ट है। ये मैनचेस्टर सिटी और अल हिलाल के बीच जो एक बड़ा फुटबॉल मैच होने वाला है उसका एनालिसिस करती है। हाँ, और स्क्रिप्ट इसको देखती है यूरोप के चैंपियंस और एशिया के एक बहुत बड़े क्लब के बीच की टक्कर की तरह। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि स्क्रिप्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या खास बातें ये बता रही हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये स्क्रिप्ट ना दो अलग अलग फुटबॉल की दुनियाओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ पेप गार्डियोला की मैन सिटी है, हाँ, जिसे स्क्रिप्ट एक मशीन की तरह एकदम व्यवस्थित खेल खेलने वाली टीम बताती है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है अल हिलाल, जिन्होंने हाल ही में नेमार जैसे बड़े नामों को शामिल किया है, अपनी टीम को मजबूत किया है। तो स्क्रिप्ट का जो सेंट्रल सवाल है वो यही बनता है कि क्या यूरोप की जो स्थापित ताकत है वो हावी रहेगी या फिर अल हिलाल कुछ इतिहास रच पाएगा। ये एक बड़ा सवाल स्क्रिप्ट उठाती है। स्क्रिप्ट में मैन सिटी का जिक्र तो ऐसे है जैसे वो पिछले कई सालों से फुटबॉल की दुनिया पर छाए हुए हैं, अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के दम पर। हाँ, एक डोमिनेंट फोर्स की तरह। बिल्कुल। और अल हिलाल को एशिया के सबसे बड़े और कामयाब क्लबों में से एक बताया गया है। और ये भी कि अब नेमार, मैल्कम, रूबन नेविस जैसे खिलाड़ियों के साथ वो ग्लोबल स्टेज पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सही। यही स्क्रिप्ट एक दिलचस्प बात कहती है। ये सिर्फ टीमों का मुकाबला नहीं है, बल्कि फुटबॉल की जो फिलॉसफी होती है ना, उसका भी मुकाबला है। अच्छा, कैसे? सिटी का जो सालों से बना हुआ सिस्टम है, उसकी टक्कर है अल हिलाल की नई महत्वाकांक्षा और स्टार पावर से। स्क्रिप्ट ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगती है कि कौन सा तरीका मैदान पर काम करेगा। अच्छा, तो खिलाड़ियों की बात करें अगर, तो स्क्रिप्ट किसका नाम लेती है सिटी की तरफ से? सिटी के लिए तो वही बड़े नाम केविन डी ब्रुने, हॉलैंड और बर्नार्डो सिल्वा। स्क्रिप्ट मानती है कि ये तिकड़ी किसी भी डिफेंस को खोल सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन अल हिलाल के बारे में क्या उन्हें कमजोर आंका गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट अल हिलाल को कमजोर आंकने से इनकार करती है। खासकर उनके मिडफील्ड की तारीफ की गई है। मिलिंकोविच, सैविच जैसे नाम है वहां। और नेमार का जिक्र? हाँ, नेमार पर एक बड़ा अगर लगाया गया है। स्क्रिप्ट कहती है कि अगर नेमार फिट हैं तो वो मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं हो गया नेमार पर? टीम तो पूरी खेलती है। वही मैं सोच रही थी। बेशक नेमार बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर क्या पूरी टीम की जीत या हार सिर्फ उनकी फिटनेस पर टिका देना, क्या ये विश्लेषण को थोड़ा सिंपल नहीं बना देता? शायद टीम के बाकी पहलू जैसे डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, उस पर और बात हो सकती थी। बिल्कुल। अच्छा, रणनीति के बारे में क्या कहती है स्क्रिप्ट? टैक्टिक्स। रणनीति के मामले में तो स्क्रिप्ट गार्डियोला की टैक्टिकल समझ और सिटी की जो हाई प्रेसिंग फुटबॉल है उसे लगभग अपराजयी मानती है। हराना बहुत मुश्किल है। उनके लिए जो रास्ता सुझाया गया है वो काफी क्लासिक है। कॉम्पैक्ट डिफेंस रखो, डिफेंस को मजबूत रखो और फिर तेजी से काउंटर अटैक करो। ये तो एक तरह से वही डेविड बनाम गोलियात वाली रणनीति हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? जैसे अल हिलाल के पास सिटी के दबाव से बचने का बस यही एक तरीका है। क्या अल हिलाल के कोच की अपनी कोई रणनीति नहीं होगी, या सिटी के सिस्टम में कोई कमजोरी नहीं है? ये बात तो है। स्क्रिप्ट यहाँ थोड़ी एक तरफा लग सकती है। अच्छा, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर स्क्रिप्ट कहती है कि खास नजर रखनी चाहिए? की प्लेयर्स। हाँ, की प्लेयर्स। सिटी के लिए अर्लिंग हॉलैंड और फिल फोर्डन का नाम लिया गया है। अटैकर्स जाहिर है। हाँ, और अल हिलाल के लिए नेमार और सर्गेज मिलिंकोविच सैविच। मिडफील्ड और अटैक का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। और ये चुनाव भी स्क्रिप्ट के नैरेटिव को दिखाता है। हॉलैंड और फोर्डन सिटी का गारंटीड अटैक, और नेमार और मिलिंकोविच सैविच जैसे अल हिलाल की उम्मीदों का पूरा बोझ उठा रहे हों। हाँ, ये इंडिविजुअल स्टार्स पर फोकस कभी कभी टीम गेम की गहराई को कम कर देता है। सही बात है। और आखिर में भविष्यवाणी, स्कोर क्या बताया स्क्रिप्ट ने? भविष्यवाणी की है मैन सिटी 3-1 अल हिलाल। अच्छा, 3-1 क्लियर कट जीत सिटी की। हाँ, लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर भी जोड़ा है कि भाई फुटबॉल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो तो हमेशा ही होता है, सेफ साइड। बिल्कुल। ये 3-1 का स्कोर सिटी के दबदबे को तो दिखाता है, जो शायद उनकी फॉर्म के हिसाब से ठीक भी लगे, पर यह कहना कि कुछ भी हो सकता है भविष्यवाणी को थोड़ा कमजोर बना देता है। हाँ, ये सवाल उठता है कि क्या ये स्कोर लाइन विश्लेषण से निकली है या बस एक अंदाजा है। खैर, तो कुल मिलाकर देखें तो ये यूट्यूब स्क्रिप्ट मैन सिटी बनाम अल हिलाल मैच को एक रोमांचक मुकाबले की तरह पेश करती है। यूरोप बनाम एशिया, व्यक्तिगत प्रतिभा बनाम टीम रणनीति। हाँ, बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट के विश्लेषण से परे जाकर अगर सोचें तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह के मैच, खासकर जहां अलग अलग महाद्वीपों की टॉप टीमें भिड़ती हैं, ये ग्लोबल फुटबॉल में जो पावर बैलेंस है, जो शक्ति संतुलन है,
उसके बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ एक बड़ा मैच है या ये सऊदी लीग जैसी जो नई ताकतें उभर रही हैं उनके बढ़ते असर का भी संकेत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ग्लोबल फुटबॉल का लैंडस्केप कैसे बदल रहा है? बिल्कुल, ये मैच सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं, शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।